दोस्तों नमस्कार। मैंने पहले भी बताया था और फिर आज बता रहा हूँ, इन भाजपाइयों से दिल्ली का पोल्यूशन कंट्रोल नहीं होगा। दिल्ली में आप सब जानते हैं कि भाजपा का सरकार है, राज्य में भी और केंद्र में भी और एमसीडी में भी, लेकिन न मोदी से न रेखा गुप्ता से इन लोगों से पोल्यूशन कंट्रोल होने वाला ही नहीं है। और मैं पहले भी बताया था वीडियो बना करके आप सबको कि भाजपाई फेल हैं इस मामले में। दोस्तों आप सब जानते हो दिल्ली देश की राजधानी है और यहाँ प्रधानमंत्री भी बैठते हैं और सुप्रीम कोर्ट के सारे जज भी बैठते हैं, चीफ जस्टिस भी दिल्ली में ही बैठते हैं। और मजे की बात यह है कि 3 किलोमीटर के अंदर में पार्लियामेंट स्टेट है, प्रधानमंत्री का कार्यालय है, गृह मंत्री का कार्यालय है, दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता का सचिवालय है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बैठते हैं, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बैठते हैं, नेता विपक्ष राहुल गांधी का घर है, अपोजिशन के राज्यसभा के जो लीडर हैं खड़गे साहब उनका घर है, पूरी इकोसिस्टम बैठती है। इसके बाद भी दिल्ली का जो पोल्यूशन है इन लोगों से कंट्रोल होने वाला नहीं है। अरे मोदी जी थोड़ा तो ख्याल रखो, जो बोलते हो उसका ध्यान तो रखो भाई। आपके सरकार ने, आप लोगों ने तो कहा था कि हमारी सरकार आएगी तो भाई दिल्ली का हम पोल्यूशन कंट्रोल करेंगे। क्या व्यवस्था है? आपकी सारी व्यवस्थाएं फेल हो गई है मोदी जी। और रेखा गुप्ता जी आपको भी बता दे रहे हैं, आप झूठ मूठ कर दिन भर घूम करके रील बनाते हो। रील का क्या मतलब है भाई? लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रहा है। मैं खुद दिल्ली में रहता हूँ और आप लोग को क्या है, आप लोग सारे सरकारी पैसे का सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे हो, तो जनता के लिए भी तो कुछ करो। आप तो यही कह करके आए थे कि हम आएंगे तो हम पोल्यूशन को खत्म करेंगे। आपसे हो रहा है पोल्यूशन खत्म, और हमें लगता है, आप लोग समझ लीजिए भाई, पोल्यूशन इनसे खत्म भाजपाइयों से होने वाला है ही नहीं। इसका कोई अभी तक ऐसा सोल्यूशन ही नहीं इन लोगों ने निकाला कि जिससे पोल्यूशन को कंट्रोल किया जा सके। तो हमें लगता है कि भाजपाइयों से पोल्यूशन कंट्रोल नहीं होने वाला है। इसमें बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है, जो सच है वही बता रहा हूँ। और मोदी जी के लिए मैं बता दूँ आपको दोस्तों, मोदी जी के लिए आपको बता दूँ कि मोदी जी या तो विदेश के यात्रा पर रहेंगे, इनको तो प्लेन मिल गया है, मजे काट रहा है भाई प्रधानमंत्री हमारा, और हिंदुस्तान में रहेंगे तो घूम घूम कर चुनाव के लिए प्रचार करेंगे। जनता डूबे धसे कोई मतलब नहीं है। गमछा हिला करके गए, बिहार में वोट ले लिए, अब बंगाल पहुंच गए ममता दीदी को। लेकिन एक बात समझ लो भाजपाइयों और मोदी जी, आपको ही बता दे रहे हैं, बंगाल में आप ममता दीदी को चुनाव नहीं हरा सकते हो। ये आप लिख करके रख लो, जितने भाजपाई वीडियो देख रहे हो आप लिख करके रख लो। बिहार नहीं है, महाराष्ट्र नहीं है, छत्तीसगढ़ नहीं है, हरियाणा नहीं है, वह बंगाल है। और वहाँ ममता बनर्जी की शासन है। आपको पता है कि 2011 से दीदी बैठी हुई है और दीदी अपोजिशन की सबसे मजबूत लीडर है। तो दीदी को हराना इतना आसान काम नहीं है। तो जितना प्लेन दौड़ाना है दौड़ा लो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। राजनीति में हो, आपका काम है वोट मांगना, लेकिन आप एक तरीके से समझ लो कि आप दीदी को बंगाल के अंदर चुनाव नहीं हरा सकते। मोदी जी और रेखा गुप्ता जी, आप लोगों को समझाया जा रहा है कि दिल्ली का जो पोल्यूशन है, इस पोल्यूशन को आप लोग कंट्रोल करो, कोशिश करो भाई। कोशिश भी नहीं कर रहे हो आप लोग। मोदी जी चुनाव में व्यस्त है, और जब चुनाव से बाहर निकलेंगे तो विदेश की यात्रा पर रहेंगे। आप विदेश जाइए, मौज काटिए, उसके लिए कोई बुराई नहीं है। जनता ने आपको बैठाया है, राजा बना ही दिया है, मौज काटो, चांदी काटो। और मजे की बात यह है दोस्तों कि हमने बता दिया कि सुप्रीम कोर्ट के जज साहब भी यहीं बैठते हैं, हाई कोर्ट के भी जज बैठते हैं 3 किलोमीटर के अंदर में, लेकिन सब सो रहे हैं। इन लोगों को दिख नहीं रहा है। दिखना चाहिए भाई, सड़क पर निकलो बाहर, तब आपको पता चलेगा। दिल्ली की भाई हालत बहुत खराब है पोल्यूशन के मामले में। और भाजपा का सरकार, मोदी जी का इकोसिस्टम और दिल्ली की जो सीएम है रेखा गुप्ता, सब फेल है। फिलहाल जनता भगवान भरोसे है, अब भगवान ही मालिक है, चाहे जिंदा रखें या मार दे। फिलहाल वीडियो खत्म कर सकते हैं, फिलहाल वीडियो खत्म करते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।